भोजन, भोजन कहाँ से आता है इसके बारे में हमने कल पढ़ा था। कल ये पौधों के विभिन्न भागों के बारे में पढ़ा था कि खाने योग्य भाग कौन कौन से होते हैं पौधे के। जड़, तना, पत्ती, फल, पुष्प और बीज, ये हमारे खाने के काम आते हैं। अब भोजन के रूप में हम किस प्रकार कौन कौन से भाग खाने के काम में लेते हैं। पौधे हमारे भोजन का मुख्य स्रोत हैं। पौधे क्या है, हमारे भोजन का मुख्य स्रोत है। भोजन के रूप में हम सबसे ज़्यादा किसका प्रयोग करते हैं, पौधों का प्रयोग करते हैं। हम पत्तियों वाली अनेक सब्जियां खाते हैं। कौन सी सब्जियां खाते हैं हम, पत्तियों वाली। ज़्यादातर पौधों के कौन से भाग को खाने में काम में लेते हैं, पत्तियां। जैसे कि आप पालक की सब्जी है, चंदलिया की है, मेथी है, ये सब क्या होते हैं, पत्तेदार सब्जियां होती है जिसको हम खाने में प्रयोग में लाते हैं। अब कभी कभी हम और किन चीज़ों का प्रयोग करते हैं, कभी कभी हम पौधे की जड़ को खाने के काम में लेते हैं। जैसे कि अदरक है, आलू, मूली, शकरकंद, ये सब कहाँ उगती है, भूमि के अंदर। प्याज, लहसुन, ये सब कहाँ उगते हैं, भूमि के अंदर। तो ये कौन सा भाग हो गया, पौधे का जड़ वाला भाग कहलाता है। तो हम कभी कभी क्या खाने में जड़ का प्रयोग करते हैं, तने का भी प्रयोग करते हैं, और पुष्प व फल को भोजन के रूप में खाते हैं। कुछ पौधों के दो या दो से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसके हम सिर्फ एक ही भाग खाते हैं, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसके हम दो या उससे अधिक भाग खाने में काम में लेते हैं। जैसे कि हम मेथी का पौधा होता है तो उसके ऊपर जो बीज होता है मेथी का, बीज भी मेथी हम खाने के काम में लेते हैं, और उसके पत्ते भी हम खाने के काम में लेते हैं। उसी तरह से एक सरसों है, सरसों की पत्तियों का भी साग बना करके खाते हैं। उसके बीजों को पीस करके सरसों का तेल निकाल करके उसका तेल खाने के काम में लिया जाता है। तो हमें सरसों के बीज से हमें तेल प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है, सरसों के बीज से, मूंगफली के दाने से और तिल से। इनसे हमें क्या प्राप्त होता है, तेल। वो भी किसके द्वारा प्राप्त हुआ, हमको पौधों के द्वारा ही प्राप्त होता है। तथा इसकी पत्तियों का उपयोग साग बनाने में किया जाता है। कुछ और बीज ऐसे होते हैं जिसका हम अंकुरित करके खाने में काम में लेते हैं। जैसे कि आपके घरों में मूंग आते हैं और चने, उसको हम कैसे अंकुरित करके खाने के काम में ले सकते हैं। जिससे कि एक बार एक प्रयोग करके देखना, आप एक गिलास में मूंग को भिगो देना, भिगोने के बाद दूसरे दिन एक गिलास में आधे मूंग ऐसे ही पड़े रहने देना, और आधे मूंग जो होते हैं उसको भिगो करके गीले कपड़े के अंदर बांध देना, सारा पानी निकाल करके। फिर दूसरे दिन उसको देखोगे तो आप क्या देखोगे कि मूंग के अंदर क्या उगाए हुए दिख रहे हैं, लंबे लंबे धागे नुमा संरचना दिखाई देती है। और जो दूसरे गिलास में रखे हुए थे मूंग, उसमें आपको कोई संरचना दिखाई नहीं देगी। तो इसका मतलब क्या होगा, नमी के अंदर जब हम बीजों को डालते हैं तो वो अंकुरित हो जाते हैं और वो हम खाने के काम में लेते हैं। पुष्पों से हमें शहद प्राप्त होता है। अब पुष्प किस प्रकार हम खाने में काम में लेते हैं, मधुमक्खियों को पालते हैं। मधुमक्खी पालन करके मधुमक्खियाँ क्या होती है, अलग अलग पुष्पों का रस लेकर के आती है और वह अपने उसमें इकट्ठा कर देती है अपने छत्ते में, और उससे हम शहद निकाल लेते हैं। तो हमारे क्या काम आता है, पुष्प भी हमारे क्या काम आ गया, खाने के काम आ गया। किस रूप में, शहद के रूप में, या उसका रस निकाल करके भी हम खाने में काम में लेते हैं। तो हमने पौधे के विभिन्न भागों का वर्णन आज पढ़ा। जड़ किस प्रकार हम खाने में काम में लेते हैं, पत्ती किस प्रकार लेते हैं, तना, फल और पुष्प। ये आपको पूरा कॉपी के अंदर उतारना है, चित्र सहित इसका वर्णन करना है। कितने मिनट का हुआ?